बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो है टिक्की के ऊपर सजदा करना, ये मट्टी की टिक्की रखकर। तो इसमें भी भाइयों जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अहले सुन्नत के आप मुहद्दिसीन की किताबें उठाएं, इमाम तिरमिज़ी ने पूरा बाब बांधा है चटाई पर नमाज पढ़ने का जवाज। इससे ही आप जरा अंदाजा लगा लें, चटाई पे नमाज पढ़ने का जवाज। जवाज का मतलब है कि जायज है, जैसे नंगे सर नमाज पढ़ना जायज है, लेकिन सर ढांप के पढ़ना अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नहीं था कि आप चटाइयों या कालीनों पर नमाज पढ़ते थे, हालांकि उस वक्त पॉसिबिलिटी मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव जमीन पर नमाज पढ़ा करते थे। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, आपको पता है वो शब कदर वाली, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज का सलाम फेरा तो उस रात बारिश हुई थी, तो सहाबा ने नबी वसल्लम के माथे पर कीचड़ के निशान भी देखे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव जमीन पर नमाज पढ़ा करते थे, और इस सुन्नत पर इस वक्त सिर्फ अहले तशय्युअ अमल कर रहे हैं या अरब में अमल किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है, खाना काबा शरीफ में बहुत सख्त सर्दी हो तो अलग बात, वरना लोग मार्बल पे डायरेक्ट नमाज पढ़ते हैं, और वो मार्बल जमीन का हिस्सा ही है, मार्बल जमीन में से निकलता पत्थर है। तो अहले तशय्युअ के यहां ये है कि जो चीज हम खाते हैं या पहनते हैं उस पर सजदा नहीं होता। मसलन अब ये कपड़ा पहना जाता है, इसके ऊपर सजदा आप नहीं कर सकते, तो इसके लिए उन्होंने मट्टी की टक्की इसलिए रख ली। ये उन्होंने मसला इज्तिहादी किया है, ये उनकी गलती जो अपनी जगह मैं उसको पॉइंट आउट करता हूं। उन्होंने कहा चूंकि मट्टी पर सजदा होना चाहिए सुन्नत है, ये बात तो उन्होंने अच्छी ली कि सजदा मट्टी पर होना चाहिए, सुन्नत यही है। चटाई पर भी जायज है, लेकिन अफजल यही है कि मट्टी पर सजदा। ये वो करबला की मट्टी नहीं रखी होती उन्होंने, वो उनके नजदीक वो मट्टी ना मिले, फिर वो पत्ता जो है वो सामने रख लेते हैं, वो भी ना हो तो बाज़ कर अपने हाथ पे यूं सजदा कर लेते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें अफजलियत के तौर पर करते हैं, लेकिन उसमें मेरा स्टांस ये है कि सजदा सिर्फ माथे में नहीं करना होता, 7 अज़ा पे सजदा होता है। फिर 7 टिकियां होनी चाहिए, 2 पांव के नीचे, 2 घुटनों के नीचे, 2 हाथों के नीचे, क्योंकि सजदा सिर्फ माथा लगाने का नाम तो सजदा नहीं है, सजदे का पूरा प्रोटोकॉल है। या तो कहें कि आप हाथ पांव उठा लें यूं, सिर्फ माथा लगाए तो ये सजदा है। तो उन्होंने ये इज्तिहाद तो किया, और मैंने उनके उलमा से पूछा कि ये आपके यहां को रवायत है? रवायत कोई नहीं है, रवायत यही है कि लाइव जमीन पे नमाज पढ़ी जाए, या चटाई हो, जैसे एक खजूर की चटाई बनी हुई हो, किसी जमाने में हमारी मस्जिदों में भी होती थी, उसमें वो भी कायल है कि वो खाई नहीं जाती, ठीक है, और वो नेचुरल चीज है, उसके ऊपर वो सजदे के कायल है। खजूर की चटाई जो ये हमारे फूड वगैरह हुआ करते थे, तो उस पर नमाज पढ़ी जाए। तो उन्होंने टिक्की वाला जो मसला है ये इज्तिहादी अखज़ किया है, लेकिन ये इतना भी मसला जो है वो सीधा नहीं है जिस तरह हम मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो बेसिकली वो अफजलियत को टारगेट कर रहे होते हैं। खाक पर सजदा, सजदगाह एक ऐसा उन्वान है कि जो कुरान और सुन्नत से साबित है। वजुइलत लियल अर्ज़ु सुज्जदा, अल्लाह ने मेरे लिए जमीन को, खाक को सजदगाह करार दिया है। यह हदीस पैगंबर है कि जिसे उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में, बिलखुसूस बुखारी में और सहीह नसाई में, इब्न माजा में और सुनन इब्न दाऊद वगैरह में इस हदीस को नकल किया। पैगंबर जब सजदा किया करते थे तो आप कालीन पर सजदा नहीं करते थे, पैगंबर अकरम कपड़े पे सजदा नहीं करते थे, बल्कि आपने अपने एक सहाबी को देखा कि जो नमाज पढ़ रहे थे और उनका अमामा जमीन के और उनके दरमियान हाइल था, उनके माथे में, उनके पेशानी और जमीन के दरमियान हाइल था। आपने इतना इंतजार नहीं फरमाया कि आप उसे नमाज खत्म करने देते, बल्कि आप आगे बढ़े इसकी अहमियत के पेश नजर, और आपने उसका मामा अपने हाथ से उसके सर की जानिब पीछे हटा दिया ताकि पेशानी और जमीन में कपड़ा हाइल ना हो। लिहाजा कपड़े पर सजदा ये पैगंबर अकरम की सुन्नत से हटकर है। अस्सुजूद अलल खुमरा, ये कुतुब अहले सुन्नत के अंदर पूरा बाब है। खुमरा, ठीकरे पे सजदा, और मट्टी, पुख्ता मट्टी पे सजदा, ये पैगंबर की सुन्नत है। पैगंबर अकरम कपड़े पे सजदा नहीं करते थे। एक शख्स कहने लगा कि आप सजदगा पर सर रख के सजदा करते हैं, कभी अगर कोई किसी की इबादत कर रहा हो तो उस पर चढ़ता नहीं है, उस पर बैठता नहीं है, उस पे सवार नहीं हो जाता। हम खाने काबा की इबादत नहीं करते, खाने काबा की तरफ रुख करके अल्लाह की इबादत करते हैं। लिहाजा खाने काबा की छत पर खड़े होकर भी अजान कही जाती रही है, नबी के जमाने में भी और बाद अज़ पैगंबर भी। इसी तरह अगर सजदगा, जो खाक जिस पर हम सर रखकर सजदा कर रहे हैं, अगर हम उसको सजदा कर रहे हैं तो कभी भी उस पर सर नहीं रखेंगे, बल्कि उसे अपने सर से आगे रखेंगे, तब जाकर उस खाक का सजदा शुमार होगा। करबला से पहले
مطلقاً خاک پر سجدہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وَطَابَتُ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، معصوم فرما رہے ہیں کہ وہ خاک جس میں آپ حسین دفن ہو گئے، اے اصحاب پیغمبر جس خاک میں آپ دفن ہو گئے، وہ خاک طیب و طاہر ہے، لہذا جب خاک پر سجدہ کرنا ہی ہے تو پھر وہ خاک جو طیب و طاہر زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے، اسے اگر سجدہ قرار دے دیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے۔ ایک شخص نے ہم سے کہا کہ آپ خاک پر سر رکھتے ہیں، آپ سجدگاہ پہ سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، لہذا آپ شرک کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سر رکھتے ہیں؟ کہنے لگے ہم ہر جگہ رکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر بڑا مشرک کون ہوا؟ جو ہر جگہ سر رکھ لے اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں، اور جو مخصوص جگہ پر سر رکھے اور پاک اور خاک پر سر رکھے اسے مورد الزام ٹھہرا جائے۔ کتب اہل سنت کے اندر السجود علی الخمرہ ایک پورا باب ہے سجدگاہ کے عنوان سے۔ پیغمبر نے کبھی کپڑے پہ سر نہیں رکھا، ہمیشہ پختہ مٹی پر اور ٹھیکرے پر اور خاک پر سر رکھا ہے، یہی سنت پیغمبر۔